उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास लाइट। ठीक है, तो लाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, हम कुछ भी चीज देखते हैं, चाहे वो दिन में देखो या रात को देखो, ठीक है, तो ये किस वजह से दिखता है? हमें लाइट की वजह से। जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तभी जाके हमें क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसके बिना, लाइट के बिना तो हम क्या, मतलब हमारी जो लाइफ है वो लाइट के बिना क्या है, एक तरीके से इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कैसे है? क्योंकि जो सनलाइट होती है उसी की वजह से क्या होता है, जो हमारा फूड होता है, जो हम क्या करते हैं, जो हम क्रॉप्स, जो फसलें हम उगाते हैं, वो भी क्या होता है, जो उगती है ना, वो भी किस वजह से उगती है? सनलाइट की वजह से। ठीक है, बिकॉज सनलाइट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है ना, जो पेड़ पौधे करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो उससे क्या होता है, हम अपना क्या करते हैं, हम अपना फ्यूल लेते हैं। फ्यूल मीन्स फूड लेते हैं। तो अगर सनलाइट ही ना हो तो क्या हो, हमारे लिए फूड आएगा नहीं कहीं से। ठीक है, तो क्या है, जो हमारा जो लाइट है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है हमारे लाइफ में। ठीक है, इसीलिए लाइट वाला चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see around us। ठीक है, ये क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको देख सकते हैं। दिन में हम सनलाइट की वजह से देखते हैं और रात में किसकी वजह से देखते हैं, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रखी है उनको क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक पावर को क्या करते हैं, लाइट में कन्वर्ट करते हैं ना। जो बल्ब होते हैं हमारे, ट्यूबलाइट्स होती हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें क्या है, हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो क्या करती है, हमें लाइट देती है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, वी कैन से दैट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर भी होती है और मैग्नेटिक पावर भी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दैट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। तो जैसे साउंड था हमारे पास, साउंड क्या होता था, ओनली किसी मीडियम के थ्रू ही क्या करता था, वो ट्रेवल करता था ना साउंड। उसके लिए हमेशा कोई ना कोई मीडियम चाहिए था, या तो एयर चाहिए, या सॉलिड चाहिए, या लिक्विड चाहिए। बट इस केस में क्या है, जो हमारी लाइट होती है वो क्या कर सकती है, वो मीडियम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है और बिना मीडियम के भी क्या कर सकती है, जहाँ पे वैक्यूम होते हैं, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता हमारा, वहां पे भी क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। अब जैसे जो सनलाइट है वो भी तो हम तक वैक्यूम के थ्रू पहुंचती है ना। बीच में जो क्या है, बीच में बहुत गैप है ना, सनलाइट जो सन है और जो अर्थ है उसके बीच में क्या है, काफी सारा गैप है। उस गैप में क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम भी है ना, जिसको हम स्पेस कहते हैं। तो स्पेस में क्या है, वैक्यूम ही तो होता है। ठीक है, तो वहां से भी क्या करती है, लाइट ट्रेवल करके हम तक पहुंचती है। ठीक है, तो लाइट एक ऐसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो क्या कर सकती है, मीडियम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है। मतलब एयर, वाटर और सॉलिड में भी क्या कर सकती है, ये एयर में क्या हो गया, एयर जो होती है उसमें भी ट्रेवल कर सकती है, वाटर में भी कर सकती है, वाटर में भी देखा होगा आपने। ठीक है, पानी के अंदर भी जा सकती है, और सॉलिड में जैसे क्या हो गया, ग्लास हो गया, कांच देखा होगा ना आपने, तो उससे भी पास हो सकती है। और बिना मीडियम के भी क्या कर सकती है, ये ट्रेवल कर सकती है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं और नॉन ल्यूमिनस होते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बेसिकली होते क्या है कि जो ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है, अपनी खुद की लाइट होती है। जैसे हमारे पास जो बल्ब है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दी उसे हमें, तो उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, जलने लगता है ना, तो वो क्या होगा, उसकी ओन लाइट हो गई। जैसे जुगनू देखा होगा आपने, तो जुगनू के पास में क्या होती है, अपनी ओन लाइट होती है। जो रात को उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उनके पास भी अपनी लाइट होती है। सन हो गया, सन के पास इतनी ज्यादा सोलर एनर्जी है, सोलर लाइट है, तो उसकी भी वो अपनी लाइट होगी। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं, जिनको क्या होती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। लाइट की जरूरत किसको पड़ती है, और जैसे ये हमारे पास कोई भी टेबल या चेयर है, उस पर जब लाइट पड़ती है तभी जाके वो हमें दिखाई देती है ना। तो वो क्या हो रहा है, दूसरी लाइट से क्या हो रही है, वो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, और जैसे सनलाइट है, सन को हम देखते हैं तो उसको किसी की लाइट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी अपनी लाइट होती है। ठीक है, जिससे हम उसको क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब जैसे मून है, तो मून क्या होता है, मून भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस है एक तरह से। नॉन ल्यूमिनस क्यों है, क्योंकि
जो जो सन की जो लाइट होती है उसी की वजह से क्या होता है, हमें मून दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन लाइट का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जब भी क्या होता है कि लाइट जब भी किसी सरफेस पे पड़ती है तो हमारे पास कई सारी सरफेसेस होती है। ठीक है, एक सरफेस ऐसी होती है जिससे क्या हो जाती है, लाइट पास हो जाती है, जैसे कि ग्लास है। ठीक है, तो ग्लास से क्या हो जाती है, लाइट पास हो जाती है, जो कांच होता है हमारा। दूसरी क्या होती है, एक एब्जॉर्बर होती है, जैसे एक स्टोन ले लो, तो स्टोन पे अगर लाइट गिरती है तो क्या स्टोन एब्जॉर्ब कर देता है लाइट को। ठीक है, जिससे देखा होगा आपने गर्मियों में क्या होता है, जो धूप में क्या हो जाते हैं, जो स्टोन होते हैं वो क्या होते हैं, वो गरम 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 होते हैं ना, वो अगर उसे टच करेंगे तो वो क्यों गरम होते हैं, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और जो ब्लैक कलर होता है हमारा वो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है और लाइट को वो भी करता है वो। ठीक है, लाइट को एमिट भी करता है, अगर उसे थोड़ा हीट देंगे तो लाइट को एमिट भी करता है। इसके बाद हमारे पास एक ऐसी सरफेस आती है जिससे क्या होती है, लाइट पूरी तरीके से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे कि मिरर हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली मिरर लेते हैं, तो जो हमारा, अब इसी रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। जिस सरफेस से क्या होता है, लाइट अगर उस पर इंसिडेंट होती है तो क्या हो जाती है, वो बाउंस बैक हो जाती है, मतलब उससे टकरा के वापस चली जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का हमारे पास एक लॉ होता है। ठीक है, जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जैसे जो पास हो जाती है लाइट, जैसे किसी सरफेस से पास हो जाती है, जैसे ग्लास है, ग्लास से पास होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिट, वहां से लाइट ट्रांसमिट हो रही है ना, मतलब उससे पास हो रही है तो उसको ट्रांसमिट या रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, और जिस जो क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है, उसको कहते हैं एब्जॉर्बर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सी चीज समझाता हूँ आपको कि मान लो कि ये क्या है, एक मिरर सरफेस है। ठीक है, तो ये मिरर की जो जिस साइड से हम देखते हैं मिरर पे, ये वो वाली साइड है और पीछे पॉलिश्ड साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से सो किया मैंने, ये पॉलिश्ड साइड है हमारी, जो बैक वाली साइड होती है मिरर की। तो हमने क्या किया, हमने इस पे क्या हुआ, एक लाइट रे पड़ी। ठीक है, ये जो लाइट रे जो पड़ती है इस पे, जो सरफेस के ऊपर पड़ी, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब फिर क्या हुई, ये यहाँ पे जैसे ही आई तो इस पॉइंट को जहाँ पे ये पड़ी है, जहाँ पे ये लाइट रे आई है सरफेस पे, उस पॉइंट को हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। अब उस पॉइंट से क्या होगी, ये लाइट इस तरीके से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट वाली रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहां पे इंसिडेंट रे पड़ी है जिस पॉइंट पे, और जिस पॉइंट से क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है, उस पॉइंट पे एक क्या करेंगे, नॉर्मल खींच लेंगे। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। ठीक है, एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। अब क्या है, अब हम देखेंगे जो ये परपेंडिकुलर है हमारा, इस परपेंडिकुलर से जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल बनाती है, ठीक है, और ये एक एंगल बनाती है। ठीक है, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल रे है ये भी एक एंगल बनाती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे है ये भी क्या करती है, एक एंगल बनाती है। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारा, वो क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो नॉर्मल रे है, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, वो क्या करते हैं, वो एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं, मतलब एक ही जगह पे क्या हो रहे हैं, लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ये दो नियम दे रखे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो पहला क्या था कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल रे हमने खींची है, ये तीनों क्या करते हैं, एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, ये एक प्लेन है ना, ये प्लेन सरफेस है, इसी प्लेन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, मतलब इसी प्लेन पे क्या है, मिल रहे हैं। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection। इंसिडेंट रे हमारी, वो जो नॉर्मल से क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है, वो एंगल हमारा क्या होता है, इक्वल होता है किसके, रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है नॉर्मल रे से। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल ये है, ये इंसिडेंट रे है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल आई है इनके बीच में।
तो जो एंगल आई है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है आर वो उसके इक्वल है, ठीक है। और हमेशा जब भी क्या आएगा हमारे पास रिफ्लेक्शन आता है, मतलब जहाँ पे क्या हो रही है लाइट क्या हो रही है बाउंस बैक हो रही है, वहां पे हमेशा यही कंडीशन लगती है, ठीक है। जितने चाहे वो कितने भी एंगल पे हो, चाहे जो इंसिडेंट रे हो हमारी ना, वो चाहे इस तरीके से भी यहाँ पे पड़े तो ये इस तरीके से पास हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से भी पड़ेगी तो इस तरीके से पास हो जाएगी, मतलब जिस एंगल से वो इंसिडेंट होगी उसी एंगल से सेम एंगल से क्या हो जाएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो जिस सरफेस से क्या रिफ्लेक्शन होता है उन सरफेसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर्स जैसे क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक है, मिरर भी एक रिफ्लेक्टर ही है। जैसे आप जो मतलब रिफ्लेक्टर क्या होते हैं, शाइनी सरफेस होती है उनकी, ठीक है, उससे क्या होता है लाइट पास नहीं हो पाती, उससे शाइनी सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सिल्वर रहता है ना, सिल्वर की जो सरफेस होती है वो सबसे अच्छी क्या मानी जाती है, रिफ्लेक्टर मानी जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्टर उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर। सबसे अच्छे जो रिफ्लेक्टर होता है हमारा वो होता है सिल्वर सरफेस। जो सिल्वर की जो सरफेस होती है वो क्या होती है, सबसे अच्छी रिफ्लेक्टर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं।